हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर इसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही देखिए, जैसे आप लोगों के पास माइग्रेशन या फिर मान लीजिए आपने कॉलेज से टीसी या फिर सीसी नहीं लिया है, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को अलग से टाइमिंग भी दिया जाता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। कई कॉलेज में आप लोगों को अलग से टाइम नहीं दिया जाता है और कई कॉलेज में आप लोगों को टाइम दे दिया जाता है, आप अलग से जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आवंटन पत्र। तो देखिए, आज जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये ओनली ऑब्जेक्शन के लिए है। इसके बाद 13 तारीख को आप लोगों का फाइनल लिस्ट आएगा और साथ ही आप एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है, व्यू अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को उसी अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होता है। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है ताकि आप वहाँ पे दिखा पाए कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर आप इसे साथ में नहीं लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, 10th या 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। 10th का भी रख लीजिएगा और 12th का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए, बीएड जो है वो आप लोगों का ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ग्रेजुएशन और पीजी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का मार्कशीट अपने साथ रखना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही उसका आपको ओरिजिनल कॉपी भी रखना है, साथ में फोटो कॉपी भी रख लेना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, निवास प्रमाण पत्र। तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, जाति। अब बहुत सारी कैटेगरी ऐसे होती है जिनमें जाति लगता है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र और आप लोगों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका आप लोगों का ओरिजिनल कॉपी लगता है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, 5 पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे 5 लिखा है तो एटलीस्ट आप 7 फोटो लेकर जाएंगे पासपोर्ट साइज। एंड साथ ही देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि हमारा माइग्रेशन लगेगा या नहीं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आप लोगों का माइग्रेशन मैंडेटरी रहता है, लेकिन मान लीजिए आप लोगों का सेम यूनिवर्सिटी है तो आप लोगों का माइग्रेशन नहीं लगेगा। तो ये आप देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। अगर माइग्रेशन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है तो आप लोगों के पास ये होना चाहिए। और अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप माइग्रेशन के लिए कॉलेज में बात कर सकते हैं। 1-2 दिन का आप टाइम ले सकते हैं। जनरली कॉलेज में माइग्रेशन के लिए टाइमिंग दे दिया जाता है। इसके बाद आप जाके वहाँ सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र। तो आप किसी विशेष श्रेणी से पीडब्ल्यूडी या फिर भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, किसी से भी अगर बिलोंग करते हैं तो इसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट को कमेंट आया था कि हमने गलती से ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है और हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया है, तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा? तो देखिए, ऐसे में आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन कैटेगरी के लिए अलग से कुछ सीट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। और वहाँ पे आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का ये सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसका तो आप लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो जाने पर आप नेक्स्ट काउंसलिंग करा के उसमें करेक्शन करेंगे। एंड साथ ही अगर आपका ऐसा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग एक बार एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट करके उनसे पता कर सकते हैं। अगर आपका करेक्शन होता है तो आप करेक्शन भी ज़रूर से करा लीजिएगा। लेकिन आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि डीएलएड में आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए लगने वाला है। सो देखिए, ये आप लोगों का डीएलएड का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले नंबर पे है आवंटन पत्र। जैसा मैंने बताया कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर लगेगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पे आप लोगों का चेक किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, 10th 12th का मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए, 5 पासपोर्ट साइज आप लोगों के पास फ़ोटो होना चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक होता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं।
इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं फोटो कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोग जितना भी मार्कशीट लेकर जाएंगे सभी का आप लोगों के पास फोटो कॉपी भी होना चाहिए और फोटो कॉपी में आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मीन्स आप लोग वहाँ पे साइन कर देंगे नीचे की तरफ। इसके बाद देखिए यदि किसी प्रमाण पत्र में जानकारी गलत या अधूरा है उसे प्रवेश से पहले ही सही करा ले, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का चेक होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होगा तो वहाँ पे आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉलेज संस्था के अनुसार कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। कई कॉलेज में ऐसा होता है कि आप लोगों का डीएलएड जनरली 12th बेसिस पर होता है, 12th का ही मार्कशीट लगता है, बट कई कॉलेज में आप लोगों का ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट देखा जाता है, तो आप उसे भी मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी क्वालिफिकेशन आपने अभी तक कंप्लीट किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं। अगर वहाँ पे आप लोगों का लगता है तो आप उसे दिखा सकते हैं, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। 13 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया जाएगा, उसे आप चेक करेंगे। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करा लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। 3 से 4 दिन का ही आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है, इसलिए आपको पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने हैं। Thank you so much for watching. If you like my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का link description में given है। Thank you so much for watching.